इंडस्ट्रियल एक्सपो में अलग अलग ट्रेड के लोग वो यहाँ पर आए और आज इसका आखिरी दिन है, समापन है, एक भव्य समापन हुआ। और इस समापन के बीच भी हम कुछ अलग अलग इंडस्ट्री से लगातार बात कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को जान रहे हैं, उनकी ग्रोथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उद्योग है तो फिर आपके शहर का विकास है, आपके प्रदेश का विकास है, आपके देश का विकास है, क्योंकि उद्योग के बगैर विकास संभव नहीं है। तो ऐसे में उद्योग बढ़े, तेजी से बढ़े, ये उम्मीद सरकारें भी करती हैं, तमाम लोग भी करते हैं और उद्योगपति तो करता ही है। तो हमारे साथ आज जो सन स्टेलर कंपनी के मैनेजिंग एडिटर मुकेश सिंह जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। थैंक यू वर्मा जी फॉर योर कमिंग हियर। तो सबसे पहले सर आप बताइए सन स्टेलर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में कि क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप लोग। सन स्टेलर जो हमारी कंपनी है, लोकेशन इनकी मानेसर में है। मानेसर में सेक्टर 7 और सेक्टर 6 में हम लोकेटेड है। और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, इसके अंदर जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो हम स्क्रू एयर कंप्रेसर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके अंदर साथ में हम सीट मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हमारे ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स वगैरह हैं, पैनल्स हैं। और कोई भी सीट मेटल को रिफॉर्मेशन करना, उसका सबका हमारे पास प्रोसेस है, जो कि हमारा सीट मेटल को कट करना, पाउडर कोटिंग, फिनिशिंग प्रोडक्ट के में हम देते हैं। इंडस्ट्रियल रैक्स वगैरह भी, अलमीराज वगैरह भी सप्लाई करते हैं। ओके। और साथ में हमारे पास क्रेन भी, ईओटी क्रेन का बिजनेस है, जो कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, हम जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है, जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए अपना वेयर हाउसेज वगैरह में जो पूरा क्रेन स्टैब्लिशमेंट होता है, वो पूरा हम करके देते हैं। तो ये हमारा। आपका नाम? मिस्टर मुकेश गावरे। जी। तो आप बताइए कि जैसा मुकेश जी ने बताया, तमाम प्रोडक्ट और सब सारी चीज़ों के बारे में बताया, क्वालिटी और बाकी सब चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा समझना चाहें तो उसको किस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सर, वीकली मंथली ऑडिट्स होते हैं, हम रिव्यू करते हैं व्हाट आर आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्या गवर्नमेंट के हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। दोज आर बीइंग ऑडिट्स ऑन एवरी मंथ बेसिस। और उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है, वी वर्क ऑन दोज पॉइंट्स आल्सो। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, वी आर डूइंग इट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप मार्केटिंग देखती हैं तो सबसे पहले वो क्लाइंट्स और सप्लाई की बात करेंगे कि वो किस तरह की, कहाँ पर है देश में। सर बेसिकली तो हम दिल्ली एनसीआर जो एरिया है फुल कवरेज है हमारा, जो गुड़गांव और दिल्ली है, सोनीपत, पानीपत, हरियाणा है। और उसके बाद में इधर नीमराना, बावल एरियाज है, वो टोटली हमारे कवर्ड है। जो स्क्रू कंप्रेशर्स है उसमें हम 5 इयर्स की ब्रांड वारंटी के साथ में देते हैं, जो कि अदर ब्रांड्स है वो 5 इयर्स की वारंटी के साथ में नहीं प्रोवाइड करती है। सबसे मेन बेसिक पॉइंट्स है। और ऐसा हमारा न्यू डेवलपमेंट है तो सर्विस के रिगार्डिंग और हम प्रमोशन के लिए काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि लोगों को अवेयरनेस रहे। और ये हमारा जो एक्सपो है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू अवेयर अदर इंडस्ट्रीज एंड अदर कम्पिटिटर्स रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट। और हमारे जैसे कंप्रेशर के साथ साथ में शीट मेटल कंपोनेंट्स का बताया, तो ओवरहेड क्रेन्स भी हमारे पास में है, जो ओवरहेड क्रेन इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है मटेरियल की मूवमेंट के लिए, जो कि जर्मनी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और उसका जो भी टोटल सेटअप है, जो क्रेन का इंस्टॉलेशन है, वो टोटल हमारा मानेसर से हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं, टोटल सर्विस एंड स्पेयर्स। जिनकी डिजाइन, कटिंग और सारी चीजें आई थिंक आप भी उसको देखते हैं। जी बिल्कुल जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से वो पूरा डिजाइन तैयार होते हैं, कस्टमर अपनी तरफ से कुछ डिजाइन देते हैं या फिर आप अपने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले से डिजाइन करते हैं, या उसमें कस्टमाइज का भी कुछ स्कोप रहता है? कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसको फुलफिल करते हैं। जैसे वो हमें ड्राइंग देते हैं, कंसेप्ट ड्राइंग देते हैं कि हमें इस टाइप की पार्ट्स चाहिए, उसको वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो असेंबल होगा, उसकी लाइफ कितनी है, वो सब हम स्ट्रेंथ वगैरह देख के फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर हम डिज़ाइन करके फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मुकेश जी, ओवरऑल अगर बात करें, सरकार भी कोशिश यही कर रही है, मेक इन इंडिया लेकर आए हैं, तो और लगातार इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जितने भी प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी पार्ट बन रहे हैं, वो अपने देश के ही होनी चाहिए, उसमें जो ठप्पा होना चाहिए अपने देश का ही होना चाहिए। तो इस दिशा में अगर बात करें सन स्टेलर की, तो वो कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक पहुँच गई है? सन स्टेलर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है टोटल प्रोडक्ट, वो कंपनी 100% मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं हम। और 100% जो भी पार्ट्स है हम मेक इन इंडिया यूज करते हैं। और हमारा कंटिन्यूस प्रोग्रेस यही है कि हम जितना भी हो, आगे भी फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर जितने पार्ट्स है मेक इन इंडिया अपना एस्टेब्लिशमेंट करें उसको, और अपना डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हम उसको सप्लाई करें।
और मोदी जी का बहुत अच्छा मिशन है, मेक इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया। हम उसको सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को, और बहुत अच्छा बेनिफिट भी आ रहा है। चलिए, इस पे भी मैं आऊंगा, इस पे एक और सवाल लूंगा। पहले एक और क्रेन के बारे में आप कुछ बताइए कि मतलब इसके फंक्शनिंग क्या है। सर क्रेन जो रहता है, क्रेन जो हैवी मटेरियल लिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो 25 केजी से ऊपर का जो मटेरियल होता है जो मैन आदमी नहीं उठाता है, उसके लिए हम लोग क्रेन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीनरी से हमारा टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट सेविंग होता है और एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा आती है। तो क्रेन्स के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो है ना मैन मटेरियल को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, उससे हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो और इजीली काम हो जाए, एफिशिएंसी हमारी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उससे आउटपुट हम लोगों को निकले। एक्सपो का जैसे जिक्र किया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किस तरह से देखते हैं भविष्य में भी इस तरह के एक्सपो होना जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कितना फायदा देगा? सर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आने वाले कल में एक्सपो में बहुत सारे कंपनियां आती हैं, इंडस्ट्री में अपना प्रचार प्रसार भी करते हैं, और हमारे भी मटेरियल बहुत सारे होते हैं जो हम भी अपना रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने कस्टमर को दिखाते हैं, चाहे दिखाते हैं कि पार्ट मेरा किस टाइप पे, तो ज़्यादा डेवलप मोटिवेट भी मिलता है वहाँ पे, और हम सेल भी कर पाते हैं यहाँ पे अच्छा करें। जाहिर सी बात, एक अलग एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है एक्सपो में, जहाँ पर कि एक ही जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, आपको डायरेक्ट उनके साथ जो है मिलने का, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करने का, कुछ नए जो कस्टमर, नए लोग भी जो है वो लगातार आते हैं, तो एक बेहतर एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है इंडस्ट्री की। देखिए, एक्सपो में क्या है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया सभी इंडस्ट्रीज को, कि एक फैमिलियर माहौल मिलता है यहाँ पे, कि सब कोई अपना प्रेजेंटेशन देता है और हम भी अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को सेल कर सकते हैं, सामने वाला भी हमें दे सकता है। एक बेस्ट इन्वायरमेंट मिलता है कि, और हमारा सेंसर ये है कि एवरी ईयर एक्सपो जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए होना चाहिए, और काफ़ी अच्छा जो ना एक्सपो से रिजल्ट आता है। हम भी अपनी डिफरेंट रेंज यहाँ पे शो करते हैं, सभी कस्टमर डिफरेंट रेंज शो करते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स यहाँ पे विजिट्स कर रहे हैं, तो सबको एक नॉलेज में आता है कि ठीक है आज हमारी कंपनी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सामने वाले क्या कर रहे हैं, और उनका प्रोडक्ट कहाँ पे वाइबल है, प्रोडक्ट शोइंग भी होता है इसके अंदर। और तो एक्सपो का एक रिजल्ट मैं मानता हूँ कि 100% बहुत अच्छा रहता है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं इसके रिजल्ट जब आए तो बहुत अच्छे, और सन स्टेलर के जो लिए जो है और ऊंचा जो और मुकाम सभी के लिए अच्छे होने चाहिए, सभी के लिए, और आप लोगों के लिए भी बेहतर हो, और मुकाम जो आप एक आखिरी सवाल यहाँ पर जो हम आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार जो अच्छी पॉलिसी जो निकाले, तो इसके अलावा क्या उम्मीद एक इंडस्ट्री से रखता है? क्योंकि देखिए, और बेटरमेंट जितना अच्छा होगा उतनी ग्रोथ जो इंडस्ट्री की होती है। देखिए, एज ए बिजनेस डेवलपर मैं तो सरकार से एक ही सजेशन है मेरा, कि जितना इनको लैंड रिलीज पे या फिर रेंट पोस्टिंग वगैरह में अगर जो गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, तो बिजनेस कहीं ना कहीं और फास्टर हो सकता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। तो आज MSME किया है गवर्नमेंट ने, तो MSME के थ्रू जो है ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि एक मिनिमम कॉस्ट पे हमें जो है ना लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो लोन को अमाउंट को हम जो है ना रिसर्कुलेट करते हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट को भी पे आउट करते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और प्रोडक्ट भी है। तो एक आज की डेट में क्या है कि लैंड कॉस्ट बेस काफ़ी हैवी हो गया है एक इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने के लिए। अगर तो उसमें गवर्नमेंट सोचती है तो एक बहुत अच्छा रहता है। नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को लगाने के लिए जगह की जरूरत है, और जगह में अगर रियायतें अच्छी मिल जाए तो उस इंडस्ट्री के लिए उसको लीज पे देना चाहे वो सबसे बेटर ऑप्शन है, एज ऑन द लीज, एज ऑन द एक लंबे टाइम के लिए, या फिर कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जैसे कि उसके अंदर सभी इंडस्ट्रीज का एक एनवायरनमेंट हो, कोई एक गेटेड सोसाइटी टाइप में जिस टाइप पे होता है, गेटेड इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, कि पर्टिकुलर इस इंडस्ट्रीज के अंदर क्रेन मैन्युफैक्चर्स का हब है, एक कंप्रेसर हब है, जस्ट लाइक जैसे चाइना करता है कि उसने अपने जो भी इंडस्ट्रीज को है काफ़ी अच्छा लैंड बेस उनको प्रोवाइड करते हैं, उससे लैंड बेस से उनका एक माइंड सर्कल उनका जो ना क्रिएट होता है कि भाई ठीक है हमें जो ना लैंड के अलावा अपनी इंडस्ट्रीज में पैसा हमको लगाना है, वो अपनी मशीन्स पे इन्वेस्ट कर मशीन में बाकी सब चीजों में उस इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द लैंड रिलीज पे मिलती है। तो नहीं कह रहे, अच्छा सुझाव है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में भी प्रयास करेगी, और क्योंकि पहले से भी बहुत अच्छे प्रयास कर रही है सरकार, और यही एक वजह है कि लगातार जो है इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है, और जाहिर सी बात है कुछ और बेटरमेंट जो है आगे भविष्य में भी इंडस्ट्रीज के लिए सरकार लेकर आएगी, कुछ पॉलिसीज में और बदलाव होंगे जिससे और फायदे इंडस्ट्री तक पहुंचेंगे। रिपोर्टर जी की टीम की तरफ से आपकी पूरी जो यंग जो टीम है उसको बहुत शुभकामनाएं, आपकी कंपनी जो है आगे बढ़े, लगातार नए आयाम जो है वो छुए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।